Hi guys, today we will learn the use of get in different situations and in different ways and how using of get can be beneficial in different scenarios. So let us start one by one. जैसे पहला लिखा है इन्होंने गेट अप माने सिंपल है उठो। जैसे आप सवेरे सवेरे उठते हो तो आप बोल सकते हो गेट अप, या किसी चेयर पे आप बैठे हो या कहीं पे आप बैठे हो तो आप बोल सकते हो गेट अप। तो बेसिकली ये यूज़ होता है उठाने के लिए या जगाने के लिए। गेट रेडी, नेक्स्ट है गेट रेडी, तैयार हो जाओ। जैसे आप किसी फंक्शन में जाना है या बाहर शॉपिंग के लिए जाना है तो गेट रेडी बोल सकते हो, तैयार हो जाओ। गेट रेडी फॉर शॉपिंग, गेट रेडी फॉर फंक्शन, तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। गेट इन, अंदर आओ, गेट इन। जैसे आप किसी को बाहर से अपने रूम में या ऑफिस में बुलाते हो तो वहाँ आप कह सकते हो गेट इन। जैसे किसी को बुलाना हो आपको, जैसे इसको यूज़ करते हैं, जैसे किसी को आपको बुलाना है तो आप उसको बोलो उसको अंदर भेज दो, गेट हिम इन। और नेक्स्ट है गेट आउट, बाहर निकलो। ये सिंपल सबको पता है, इसका ज़्यादातर यूज़ गेट आउट। लेकिन काफ़ी जो गेट की यूज़ होते हैं मैंने देखा लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ यूज़ करें कहाँ ना करें। तो आपको यहाँ पर फोकस तरीके से समझना है, इनको रटना नहीं है। इनको बेसिकली आपको समझना है कि कैसे हम डिफरेंट सिनेरियो में इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको बहुत ही आपको डिटेल वे में समझना है ताकि इसको जब भी आप यूज़ करो अलग अलग सिचुएशंस में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जैसे काफ़ी बार अब नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ, यानी कि यहाँ से चले जाओ। अब जब गुस्से में होते हो तो अपने फ्रेंड को बोल देते हो कई बार गेट लॉस्ट, यहाँ से चले जाओ, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। और नेक्स्ट सेंटेंस है गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ। जैसे आपका कोई फ्रेंड बीमार है या आपका कोई जानने वाला बीमार है तो आप उसको बोल सकते हो गेट वेल सून। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट है गेट बैक, वापस आओ। जैसे आप किसी को बुलाना है गेट बैक बोल सकते हो आप उसे। और गेट टुगेदर का मतलब आपको पता ही है कि मिलकर जब आपको कुछ सेलिब्रेट करना होता है या कुछ प्रोग्राम करना तो आप गेट टुगेदर वेल कह सकते हो। और जब आपको खाली बैठना भी हो तो आप उसको कह सकते हो गेट टुगेदर, मिलकर बैठने को। जैसे कई बार आप एग्जांपल की सहायता से समझते हैं गेट टुगेदर, वी विल गेट टुगेदर फॉर द पार्टी, हम पार्टी के लिए मिलकर बैठेंगे। वी विल गेट टुगेदर फॉर द पार्टी, ठीक है। गेट द पॉइंट, बात को समझो। सो यहाँ पर जैसे कई बार आपको ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है और उस मीटिंग में मैनेजर साहब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बात को समझने की कोशिश करो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो बोल सकते हैं इंग्लिश में प्लीज़ गेट द पॉइंट। या आप किसी को कुछ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हो और उसको समझ नहीं आ रही तो आप उसको बोल सकते हो प्लीज़ गेट द पॉइंट। और लास्ट वाला काफ़ी यूज़फुल सेंटेंस है, इसको बहुत ही ध्यान से समझो। गेट इट डन, जब आपको किसी चीज़ को कोई करवाना होता है किसी के द्वारा तो आप वहाँ इसका यूज़ करते हो गेट इट डन। जैसे आपको मान लो कोई जो है फ़ोटो स्टेट करवानी है किसी के द्वारा तो आप बोलोगे गेट इट फ़ोटो स्टेटेड। यानी जब आपको कोई काम किसी से करवाना होता है तो वहाँ गेट आता है और जो काम करवाना होता है वो बीच में आता है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो जैसे कई बार आप बोलते हो कि इसको मिक्सी में पिसवा लो, गेट इट ब्लेंडेड इन मिक्सी। या कई बार आप बोलते हो घर की पुताई करवा लो तो आप वही जो कुछ इसको करवाना है और उसकी थर्ड फॉर्म गेट द हाउस पेंटेड। और कई बार हम बोलते हैं कार को धुलवा लाओ, गेट द कार वॉश्ड। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको लिखो, मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। और मिलकर इंग्लिश की जर्नी जो है चलती रहेगी अपनी। और काफ़ी फोकस तरीके से थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट आप इसको रोज़ प्रैक्टिस करनी है तो आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय गाइस, चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।